तो पिछले महीने मेरे इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स ऐड हुए हैं और ये कॉमन चीज़ नहीं है बिकॉज मेरे को नहीं ध्यान लास्ट टाइम कभी इतने फॉलोअर्स एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा मुझे लगा 1 लाख फॉलोअर्स बढ़ाने में। बट लास्ट 30 डेज में ऐसा क्या हुआ, स्पेशली ये 3 रील्स जो मैंने एक ही थीम पे बनाई, इनके पीछे क्या पैटर्न था, क्या स्ट्रैटेजी थी, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, जब हम इंस्टाग्राम पे ग्रोथ की बात करते हैं ना कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स कैसे आते हैं, इसके 2 मेजर रीजन होते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ सेव्स और नंबर ऑफ शेयर्स। कितने कमेंट आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, मतलब उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। मेजर जो एंगेजमेंट के फैक्टर्स होते हैं जिससे इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली ज़्यादा लोगों को आपकी रील दिखाता है, वो होता है नंबर ऑफ सेव्स एंड शेयर्स। तो जब भी आप कंटेंट बनाते हो, ट्राई करो कि वो इतना इंपैक्टफुल हो, इतना स्ट्रांग हो कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें या शेयर करें। और अगर ऑनेस्टली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, ऐसा कुछ सेट पैटर्न नहीं है, ऐसा आपको कुछ हैक नहीं मिल सकता जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके शॉर्ट व्यूज़ आएँ या आपके वो शेयर्स एंड सेव्स आपकी रील्स पे आएँ। बट कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जो पिछले कुछ सालों में मैंने सीखी हैं इंस्टाग्राम पे रील्स बना के। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ 6 ऐसे पॉइंट शेयर करूं जो मैं फॉलो करता हूं, उससे पहले मैं आपके साथ एक बेसिक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूंगा जो आप भी फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको टाइप ऑफ कंटेंट को नैरो डाउन करना पड़ेगा। होता क्या है, शुरू में हम सब कुछ बनाने का ट्राई करते हैं। आप फूड वीडियोस भी बनाओगे, ट्रैवल भी, टेक्निकल वीडियोस भी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी। तो इस स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि आप मल्टीपल लोगों को तो टारगेट करना चाह रहे हो बट आप एक नीश नहीं बना पा रहे, और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको फॉलो करें तो क्यों करें, तो आपको उनको एक रीज़न देना पड़ेगा। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे ये है कि आपको अपनी जो नीश है या जो कैटेगरी है उसको नैरो करना पड़ेगा, किस टाइप की वीडियोस आपको बनानी है। मैं अगर वीडियोस बनाता हूँ, मेरा अभी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं आपको बेटर फोटोज और बेटर वीडियो लेना बता सकूँ, चाहे वो एडिटिंग हो या चाहे वो शूटिंग स्टाइल हो। दूसरा फैक्टर जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है वो है फ्रीक्वेंसी या कंसिस्टेंसी। तो भले ही आप कितना भी बढ़िया काम कर रहे हो, कितना भी इम्पैक्टफुल वर्क आप क्रिएट कर रहे हो, उसका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। कितना फ्रीक्वेंटली आप अपलोड कर रहे हो, बिकॉज एट दी एंड ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करता है। और फ्रीक्वेंसी से बेसिकली क्या होता है, आप एल्गोरिदम को ये फीड करते हो कि आप रेगुलरली उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीच आउट कर सकें आपके साथ। तो आप एक अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने बहुत जगह सुना होगा कि डेली अपलोड करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हो, हफ्ते में 3 दिन भी प्लान कर सकते हो। पर ट्राई करो कि आप वो जो फिर फ्रीक्वेंसी है ना, जो कंसिस्टेंसी है, उसको फॉलो करो। अगर मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे का प्लान लेके चल रहे हो तो उसी को फॉलो करो, सो दैट आपके फॉलोअर्स को भी आइडिया रहे। अब मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ कि मैं ट्राई करता हूँ मैं डेली अपलोड करूँ, सो दैट लोगों को एक रीज़न रहे कि वापस वो मेरा अकाउंट आके देखें, या एटलीस्ट उन्हें पता रहे कि रोज़ कुछ ना कुछ टिप या ट्रिक इस अकाउंट पे आने वाली है। तो जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, जब आप अपनी कैटेगरी डिफाइन कर दोगे, तो इससे आपका जो ग्रोथ का जो फेज़ है वो एक कहीं ना कहीं अपलिफ्ट ले लेता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट kunalmalhotra.in लाइव हो चुकी है, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज लाने वाला हूँ। कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है स्मार्टफोन फोटोग्राफी का। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी नॉलेज अबाउट स्मार्टफोन फोटोग्राफी मेरे साथ सीखना चाहते हो तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको स्मार्टफोन फोटोग्राफी का, फिर चाहे वो iOS हो या एंड्रॉयड, मैं आपको कॉम्पोजिशन बताने वाला हूँ, लाइटिंग की टेक्निक्स बताऊंगा, कैसे आप किसी भी सिचुएशन में शार्प एंड क्लियर फोटोज़ ले सकते हो, फोटोज़ को देखना कैसे है, कैसे प्रोसेस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनको जब आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो तो एज अ फोटोग्राफर आपको अपनी मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए। तो अगर आप A to Z ऑफ स्मार्टफोन फोटोग्राफी जानना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ एडोब लाइटरूम CC मास्टर क्लास का भी कोर्स मैंने अपलोड कर दिया, और अगर आप लाइटरूम मोबाइल यूज़ करते हो तो इसका एक प्रीसेट पैक भी है, वो भी आप चेक कर सकते हो। अब चलते हैं मेजर 6 पॉइंट्स पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। तो अब बात करते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि 3 ऐसी रील्स जो ऑलमोस्ट 1 लाख फॉलोअर्स मेरे अकाउंट पे लेके आई, उसके पीछे क्या रीजंस थे। सबसे पहले बात करते हैं एडिंग वैल्यू फ्रॉम कंटेंट। इससे मतलब क्या है, जो ये मेरी सीरीज थी लाइटिंग वाली रील्स की, इससे मैंने कुछ आप में से कई लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करा। वैल्यू ऐड मतलब आप जब इन्फॉर्मेशन देते हो या कुछ ऐसा कंटेंट के थ्रू आप कन्वे कर रहे हो जिससे देखने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रही है या एंटरटेनमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे इन 3 रील्स में क्या हुआ कि तीनों में ही इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे लाइटिंग को यूज़ कर सकते हो विद इन, मैंने 30 सेकेंड्स में या 20 सेकेंड्स में जो मैं 5 मिनट की वीडियो में बोल सकता था वो उसको कम से कम टाइम में बोला भी नहीं, इट इज़ मोर ऑफ विजुअल्स। तो इससे ही सेकंड पॉइंट पे निकल के आता है कि अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली आपको एक रीजन सी ऑडियंस नहीं चाहिए, आपको वास्ट ऑडियंस चाहिए,
तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप एक स्पेसिफिक रीजन में बनाते हो देन यू आर केटरिंग टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। बट जैसे मैंने इस वीडियो में क्या करा, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करा। अब कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में, कोई न्यूजीलैंड में कहीं से भी देख सकता है और सीख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही जो लोग हैं वही सीख सकें। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी रीच है वो ग्लोबल ओपन हो जाती है और आप मल्टीपल लोगों को रीच आउट कर सकते हो मल्टीपल कंट्रीज में। नेक्स्ट टेक अवे मुझे इस ग्रोथ से ये मिला कि जब तक आप कुछ यूनिक नहीं करोगे ना, तब तक आपके साथ लोग कनेक्ट नहीं होंगे। यूनिक से मेरा मतलब है, इन रील्स को छोड़ भी देते हैं, मैंने रिसेंटली एक कंपैरिजन वाला फॉर्मेट शुरू करा जहाँ पे मैं दो डिफरेंट स्मार्टफोन्स को या एक कैमरा को, एक एक्शन कैमरा को या दो अलग गियर्स को कंपेयर करता हूँ। जो कहीं ना कहीं हम एज अ कंज्यूमर लेने से पहले सोचते हैं कि यार मुझे व्लॉगिंग करनी है तो क्या मुझे आईफोन लेना चाहिए या गोप्रो लेना चाहिए। तो उसके बारे में कंपैरिजन वीडियो बन गया। सो दैट बहुत से लोगों को ये डाउट होता है, बट कहीं ना कहीं आप जब वो यूनिक फैक्टर अप्लाई करते हो अपनी रील्स में तो आप ज़्यादा लोगों तक रीच आउट कर सकते हो एंड चांसेस हैं कि वो आपको सब्सक्राइब या फॉलो भी करेंगे। नेक्स्ट लर्निंग जो मेरे लिए रही वो है कि स्टिकिंग टू योर कोर स्ट्रेंथ। इससे मतलब क्या होता है कि शुरू में शायद आपको लगेगा कि ज़्यादा लोग नहीं देख रहे, उस चक्कर में आप वायरल ट्रेंड्स को करना शुरू हो जाओगे। बट अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ एक चीज़ में है जो काम नहीं कर रही, अगर आप उसको रेपिटेटिवली करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेटर ग्रोथ लॉन्ग टर्म में मिलेगी। और इसका एक बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपने 20 रील्स डाली हैं उनमें से देखो सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट और रीच व्यूज़ किसे जा रही हैं। मान लेते हैं, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे ये लाइटिंग वाली रील्स में दिखा कि एक रील चली, ठीक है, वो 1 या 2 मिलियन चली गई, तो मैंने उसकी सीरीज शुरू कर दी, मैंने और 2-3 रील्स बनाई और वो दोनों रील्स भी चली। तो जब आप एक पैटर्न रीड कर लेते हो ना कि जो आपकी कोर स्ट्रेंथ में उन मल्टीपल रील्स में से कौन सी काम कर रही है, उसको आप थोड़ा रिपीट करना स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज वो लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और जो पहली रील मान लेते हैं जो मेरी वायरल गई, उससे हो सकता है 5 या 10 हज़ार फॉलोअर्स मुझे मिले इंस्टाग्राम पे। अब वो जो नए लोग आए हैं उन्हें भी सिमिलर रील्स देखनी होगी। अगर मैं कुछ और दिखाऊंगा वो अनफॉलो करेंगे और मेरे अकाउंट से चले जाएंगे। तो ये चीज़ भी समझना ज़रूरी है, जब आपकी कोई भी रील ज़्यादा व्यूज़ लेके आती है, ज़्यादा फॉलोअर्स लेके आती है, तो वो ऑडियंस आपकी नई क्रिएट हो रही है। अब उनको वही कंटेंट आपको फीड करना पड़ेगा। अगर आप कुछ और करना शुरू करेंगे तो आपके चैनल पे माइनस ग्रोथ जानी शुरू हो जाएगी। अगली जो टिप है जो आप ले सकते हो, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट वो है कि यूजिंग नोट्स ऐप। अब जैसे अभी मैं वीडियो कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही ऐप है जिसमें मैं पॉइंट्स नोट डाउन कर लेता हूँ। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो गूगल कीप्स एक ऐप है। आप कोई भी नोट मेकिंग ऐप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, कहीं भी खाते पीते, सोते जागते, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको कुछ आइडिया आया, आप माइंड में याद रखने से अच्छा आप सिंपली उस नोट में आप अपना एक पॉइंट या एक फोल्डर बना सकते हो रील का, जो नॉर्मली मैं करता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप रील्स बना रहे हो रेगुलरली, आपको आइडिया समझ नहीं आ रहे, तो नोट ऐप में अगर आप पॉइंट्स लिख के रखोगे ना, जैसे आज भी हुआ कि क्या शूट करना है, तो मैं अपनी हिस्ट्री में गया, मैंने इस ऐप में देखा कौन से पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वहाँ से वीडियो का आइडिया निकला एंड फिर मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। तो ये आपको हेल्प करेगा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना रिसर्च में। जब जैसे जो आइडिया है नोट में आप लिख लो और उसको शूट कर सकते हो। लास्ट पॉइंट ये लर्निंग बेसिकली जो मेरे लिए इस 1 लाख फॉलोअर के ग्रोथ से रही, यहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा कुछ। जब मान लेते हैं 4-5 हज़ार फॉलोअर्स आ रहे थे तो 1-2 हज़ार अनफॉलो भी कर रहे थे। और ये लर्निंग मेरे लिए रही कि देखो नॉर्मली जो मेरी रेगुलर रील्स होती हैं वो हिंदी में होती हैं, जो मैं प्रेफर करता हूँ बनाना। बट मुझे लगा कि जब मैं ग्लोबल ऑडियंस तक रीच आउट कर रहा था तो ठीक है, फॉलोअर्स बहुत आए, 1 लाख में से आई थिंक 50-60 हज़ार इंडिया के बाहर से होंगे, बट वहाँ अनफॉलोज भी हुए। अब उसका रीज़न ये था कि वो रील्स देख के तो लोगों ने फॉलो किया, बट उसके बाद मेरी जो नॉर्मल रील्स थी वो हिंदी में थी, तो वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से वो अनफॉलो किया उन्होंने और वो मेरे अकाउंट से चले गए। तो लर्निंग मुझे मेरे लिए बेसिकली यही थी। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऐसी वीडियोज़ बना रहे हो जो ग्लोबल रील्स हैं, ग्लोबल वीडियोज़ हैं, उससे क्या होगा, बहुत लोग ऐसे भी आएंगे जो आपसे विदाउट ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं, बट अगर आप ऑडियो डालोगे तो वो अनफॉलो करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट यही है कि अगर आप वैसी वीडियोस बना रहे हो जिसमें ऑडियो नहीं है तो ट्राई करो उसी को कंटिन्यू करो। बट अगर आपका एक स्पेसिफिक टारगेट है कि आपको रीजनल लैंग्वेज में ही बोलना है और वही ऑडियंस चाहिए, तो ट्राई करो कि वही पैटर्न आप फॉलो करो। बिकॉज यहाँ से मुझे फॉलोअर्स तो मिले, बट वो फॉलोअर मेरे उतने यूज़ के नहीं है, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया के लोगों तक ये पहुँचे कि फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के जो टिप्स, टेक्निक्स, एडिटिंग, ये सब है। तो इंडिया के बाहर जो लोग हैं, ठीक है, वेलकम टू विजिट माय अकाउंट, बट वो मेरे लिए टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो यहाँ से मुझे ये एक लर्निंग मिला। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि आपको हेल्प कर सकती हैं एज अ लर्निंग में भी, जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो। एट द एंड मैं 2 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एल्गोरिदम की अगर हम बात करते हैं,
एल्गोरिदम को कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी हैक्स नहीं बना सकता। आप 1 महीने में कुछ चीज़ें समझोगे कि हाँ, ऑडियो वायरल यूज़ करना है या टैग्स ये यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट मंथ वो एल्गोरिदम थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। तो मेन चीज़ यही है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे जो मैंने पिछले 6-7 सालों में समझी है, फोकस ऑन बिल्डिंग अ कम्युनिटी रादर देन गोइंग फॉर नंबर्स। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक नीश या एक कैटेगरी अपनी चूज़ करो। जैसे अगर मेरी है कि फ़ोटोग्राफ़ी या फ़िल्म मेकिंग, तो मैं उसी के अराउंड वीडियोज़ बनाऊँगा। मैं ट्रैवल, फूड, फैशन इस सब में नहीं जाऊँगा। क्यों? बिकॉज़ मैं एक छोटी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। भले ही मान लेते हैं अभी 5 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं। मैं अगर सब कुछ करूँगा शायद वो 1 मिलियन भी जा सकते हैं, बट वो जो नंबर्स हैं वो मेरे से उतना डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएँगे जितना एक स्पेसिफिक नीश में जो लोग मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं वो उतना कनेक्ट कर पाएँगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ कम्युनिटी। आप छोटी ही कम्युनिटी हो बट ट्राई करो, स्पेसिफिक कैटेगरी में करो, सो दैट वो जो लोग हैं वो आपसे एक कनेक्ट रख सकें रादर देन गोइंग फॉर बिग नंबर्स। तो ये थे कुछ टिप्स। अगर आपको लगता है आपके पास कुछ इनसाइट्स हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। वो भी शायद और लोगों को हेल्प कर सकता है। सो दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।